हरिः ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। VKVPS विश्व कल्याण भागवत प्रचार संघ, जिसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। बहुत पुराना ये चैनल है, बहुत पुरानी कम्युनिटी है। 2011-12 में एस्टेब्लिश की गई थी। अभी इस पर रेगुलर काम चला हुआ है, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत की भेद कथा श्रवण कर रहे हैं। ज्यादा ना कहते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। एक निवेदन अवश्य करना चाहूंगा। यदि पहली बार चैनल पे आए हैं या केवल कथा सुनने के लिए आते हैं और कथा सुन के बस चले जाते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ एनालिस्टिक में जाके यदि 100 व्यू आए हैं वीडियो पे तो 100 में से 20 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। 80 लोग ऐसे हैं जो देखते हैं और चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो प्लीज आते हैं आप कथा सुनने के लिए, धन्यवाद है आपको। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे थोड़ा हमको अप्रिसिएशन मिलता है। 6000 की संख्या पूरी होने वाली है, 5900 कुछ हैं। जल्दी से 6000 करा दीजिए, फिर 10,000 बस बढ़ाइए इस क्रम को। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ एकादश स्कन्धः अथ चतुर्दशोऽध्यायः। उद्धव उवाच वदन्ति कृष्ण श्रेयांसी बहूनि ब्रह्मवादिनो तेषां विकल्प प्राधान्यमुताहो एकमुख्यतः भवतोदाहृतः स्वामिन् भक्ति योगोनुपेक्षितो निरस्य सर्वतः संगम येन त्वय्याश्विसेन्मनः। उद्धव जी ने पूछा, श्री कृष्ण ब्रह्मवादी महात्माओं आत्म कल्याण के अनेकों साधन बतलाए हैं, उनमें अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं अथवा किसी एक की प्रधानता है। मेरे स्वामी, आपने तो अभी अभी भक्ति योग को ही निरपेक्ष एवं स्वतंत्र साधन बतलाया है, क्योंकि इसमें सब ओर से आसक्ति छोड़कर मन आप में ही तन्मय हो जाता है। श्री भगवान उवाचो कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेद संगीतो मदादो ब्रह्मणे प्रोक्तो धर्मो पश्यामदात्मको तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय स ततो भृगवादयो ग्रहणं सप्त ब्रह्म महर्षयो तेभ्यो पितृभ्यस्तत्पुत्रा देवदानवगुह्यको मनुष्या सिद्ध गंधर्व स विद्याधर चारणो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, यह वेदवाणी समय के फिर से प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई थी। फिर जब सृष्टि का समय आया तो मैंने अपने संकल्प से ही इसे ब्रह्मा को उपदेश किया और मेरे भागवत धर्म का ही वर्णन है। ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वयंभव मनु को उपदेश किया। उसने भृगु, अंगिरा, मरीचि, पुलह, अत्रि, पुलस्त और क्रतुओं इन 7 प्रजापति महर्षियों को ग्रहण किया। तदनंतर इन ब्रह्मर्षियों की संतान देवता, दानव, गुह्यक और मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण, किन्नर, नाग, राक्षस, किम पुरुष, किंदेव, किम पुरुष आदि ने से अपने पूर्वज इन्हीं ब्रह्मर्षियों से प्राप्त किया। सभी जातियां और व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी वासनाएं सत्व, रजो और तमोगुण के कारण भिन्न भिन्न हैं। किन्देवा, किन्नरा, नागा, रक्षा, किम पुरुषरादय, किम पुरुषादयो बहुयस्तेषां प्रकृतयो रज सत्व तमो भव याभिर्भूतानि विद्यन्ते भूतानां मतयास्ततः यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रा वाचा स्रवन्ति एवं प्रकृति वैचित्राद् विद्यन्ते मतयोन्नृणां पारंपर्येण केषाञ्चित् पाखण्ड मतयो परे मनमाया मोहित धिया पुरुषा पुरुषर्षभ श्रेयो वदन्ति नेकान्तं यथा कर्मं यथा रुचिः इसलिए वे सभी अपनी अपनी प्रकृतियों के अनुसार उस वेद वाणी का भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं। यह वाणी ही ऐसी अलौकिक है कि उसमें विभिन्न अर्थ निकालना स्वाभाविक ही है। इस प्रकार स्वभाव भेद तथा परंपरागत उपदेश के भेद से मनुष्य की बुद्धि में भिन्नता आ जाती है और कुछ लोग तो बिना किसी विचार के वेद रूपी पाखंड मतवालंबी हो जाते हैं। प्रिय उद्धव, सभी की बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है।
इसी से वे अपने अपने कर्म संस्कार और अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्म कल्याण के साधन भी एक नहीं अनेकों बतलाते हैं। पूर्व मीमांसक धर्म को, साहित्याचार्य यश को, काम शास्त्री काम को, योगवेत्ता सत्य को और शमदादि को, दंड नीतिकार ऐश्वर्य को, त्यागी त्याग को और लोकायतिक भोग को ही मनुष्य जीवन का स्वार्थ परम लाभ बतलाते हैं। केचिद् धर्म में के यशश्चान्ये कामं सत्यम दमः समम अन्ये वदन्ति स्वार्थं व ऐश्वर्यं त्याग भोजनम केचिद् यज्ञ तपोदानं व्रतानि नियमा नियमान् आद्यन्तवन्ते येषां लोका कर्म विनिर्मिताः दुःखोदरकास्तमो निष्ठा क्षुद्रानन्दा सुचार्पितो मयि अर्पितात्मना सभ्यो निरपेक्षस्य सर्वतो मयात्मना सुखं यत्तत् कुतः स्याद् विषयात्मना। कर्मयोगी लोग यज्ञ तप दान व्रत तथा यम नियम यागादि पुरुषों को बतलाते हैं, परंतु वे सभी कर्म हैं, इनके फल स्वरूप जो लोग मिलते हैं वे उत्पत्ति और नाश वाले हैं। कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर उनसे दुख ही मिलता है। सच पूछो तो उनकी अंतिम गति घोर अज्ञान ही है। उनसे जो सुख मिलता है वह तुच्छ है, नागण्य है, और वे लोग भोग के समय ही असूया आदि दोषों के कारण सुख से परिपूर्ण, इसलिए इन विभिन्न साधनों के फेर में न पड़ना चाहिए। प्रिय उद्धव, जो सब ओर से निरपेक्ष बेपरवाह हो गया है, किसी भी कर्म फल आदि की आवश्यकता नहीं रखता और अपने अंतःकरण को सौ प्रकार से मुझ में ही समर्पित कर चुका है, परमानंद स्वरूप में उसकी आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगता हूँ। इसी से वह जिस सुख का अनुभव करता है वह विषय लोलुप प्राणियों को किसी प्रकार मिल नहीं सकता। किंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसो मया संतुष्टो मनसो सर्वा सुखमया दिशो न पारमेष्टम न महेन्द्र कृष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा मय्यर्पिता मये क्षतिमद विनान्यतो। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित अकिंचन है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्ति से ही मेरे सानिध्य का अनुभव करके ही सदा सर्वदा पूर्ण संतोष का अनुभव करता है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है और न देवराज इंद्र का। उसके मन में न तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और न वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियां और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता। न तथा मे प्रियतमम आत्मयोनिर्न शंकरो न च संकर्षणो न श्रीनेवात्मानः च यथा भवान् निरपेक्ष मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम आनो ब्रजाम्यहम नित्यम पूज्येत्यंग्रहेणवे। जिसे उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम है उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा आत्मा शंकर, असगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है। उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। कि निष्किंचना मय्य अनुरक्त चेतसो शांता महांतो किल जीव वत्सल कामेर न लब्ध दियो जुसन्ति यद तन्नेरपेक्षम न विदु सुखम मम बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषये रजतेन्द्रियो प्रायो प्रगल्भ्या भक्त्या विषयेन्नाभिभूते। जो सब प्रकार से संग्रह परिग्रह से रहित है, यहाँ तक कि शरीर आदि में भी अहंता ममता नहीं रखते, जिनका चित्त मेरे ही प्रेम के रंग में रंग गया है, जो संसार की वासनाओं से शांत उपरत हो चुके हैं और जो अपनी महत्ता उदारता के कारण स्वभाव से ही समस्त प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं, किसी प्रकार की कामना जिसकी बुद्धि का स्पर्श नहीं कर पाती, उन्हें मेरे जिस परमानंद स्वरूप का अनुभव होता है उसे और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वह परमानंद तो केवल निरपेक्षता से ही प्राप्त होता है। उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसके बाधा पहुंचाते हैं रहते हैं, अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी प्रागल्भ भक्ति के प्रभाव से प्राय विषयों से पराजित नहीं होता। यथाग्नि सुसमृद्धार्ची करोत्ये धांसि भस्मसात् तथा मद विषया भक्तिरुद्धवेनांसि कृत्नसो न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्मोद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्मूर्जितो यथा भक्तिर्मूर्जितो भक्त्या हमें कया ग्राह्या श्रद्धयात्मा प्रिय सतां भक्ति पुनान्तिमान्निष्ठा स्वपाकान्नाभिसंभवात्। उद्धव, जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े बड़े ढेर को भी जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप राशि को पूर्णतया जला डालती है। उद्धव, योग साधन ज्ञान विज्ञान धर्मानुष्ठान जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं जितने दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति है। मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ। मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही
पकड़ में आता हूँ। मुझे प्राप्त करने का एक ही उपाय है। मुझे मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को अभी पवित्र जाति दोष से मुक्त कर देती है जो जन्म से ही चांडाल हैं। धर्म सत्योदयो पेतो विद्या वा तवशान्वितः मदभक्त्योपेतमात्मानं न सम्यक् प्रभुनाति कथम विना रोमहर्षम द्रवता चेतसा विना विनयानंद शुक्लया शुद्धि भक्त्या विनाशय हो। इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित हैं उनके चित्त को सत्य और दया से युक्त, धर्म और तपस्या से युक्त, विद्या भी भली भांति पवित्र करने में असमर्थ हैं। जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघल कर सदगदगद नहीं हो जाता, आनंद के आंसू आंखों में छलकने नहीं लगते तथा अंतरंग और बहिरंग भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबने उतराने नहीं लगता, तब तक उसके शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। वाग्गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदन्ते भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति यथाग्निना हिममलं जहाति धामतं पुनः स्वं भजते न रूपं भजते च रूपम् आत्मा च कर्मानुसयं विदूय मद्भक्ति योगेन भजन्त्यतो माम् यथा यथात्मा परिमृज्यतोऽसौ मत्पुण्यगाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यते वान् जनसंप्रयुक्ताम्। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त पिघलकर एक ओर बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है तो कहीं नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। जैसे आग के तपने पर सोना मैल छोड़ देता है, निखर जाता है और अपने असली शुद्ध रूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्ति योग के द्वारा आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूँ। उद्धव जी, मेरी परम पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से ज्यों ज्यों चित्त का मेल धुलता जाता है, त्यों त्यों से सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं। जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर उनमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आने लगती है। विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते तस्माद् विद्यानं यथा स्वप्नो मनोरथं मित्वा मयि समाधत्स्व मनोमद्भाव भावितं स्त्रीणां स्त्रीसंगिनां संगं त्यक्त्वा दूरत आत्मवाञ्छे मे विभक्तो आसीन चिन्तयन् मामतीन्द्रितो न तथास्य वेत्क्लेशो बन्धश्चान्यो प्रसंगतो योषित संगाद यथा पुंसो यथा तत्संग संगितो। जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करता है उसका चित्त विषयों में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। इसलिए तुम दूसरे साधनों को और फलों का चिंतन छोड़ दो। अरे भाई, मेरे अतिरिक्त और जो कुछ है ही नहीं, तो जो कुछ जान पड़ता है वह ठीक वैसा ही है जैसे स्वप्नत्वा मनोरथ का राज्य हो। इसलिए मेरे चिंतन से तुम अपने चित्त को शुद्ध कर लो और उसके पूरी तरह से एकाग्रता से मुझ में ही लगा दो। संयमी पुरुष स्त्रियों और उनके प्रेमियों का संग दूर से ही छोड़कर पवित्र एकांत स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा ही चिंतन करते हैं। न तथाश्या भवेत् क्लेशो स्त्रीणां स्त्रीसंगिना संगम त्यक्त्वा दूरत आत्मवाञ्छेमं क्षेमे विविक्तो आसीनो चिन्तयेन् माम तन्द्रितो न तथाश्या भवेत् क्लेशो बन्धश्चान्यो प्रसंगतो योषित संगाद यथा पुंसो यथा तत्संग संगितो। संयमी पुरुष स्त्रियों और उनके प्रेमियों का संग दूर से ही छोड़कर पवित्र एकांत स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा ही चिंतन करें। प्यारे उद्धव, स्त्रियों के संग से और स्त्री संगियों के लंपटों के संग से पुरुषों को जैसे क्लेश और बंधन में पड़ना पड़ता है, वैसा क्लेश और फसावट और किसी से भी संग में नहीं होता है। उद्धव उवाचो यथा त्वमारविन्दाक्षं यादृशं यदात्मकं ध्यायेन् मुमुक्षेरे तन्मे ध्यानं त्वं वक्तुमर्हसि। उद्धव जी ने पूछा, कमल नयन श्याम सुंदर, आप कृपा करके यह बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष आपका किस रूप से, किस प्रकार और किस भाव से ध्यान करें। श्री भगवान उवाचो शम आसनो आसीनो समकायो यथा सुखम स्वा उत्संगो आधायो स्वनासाग्रह प्रतीक्षणो प्राणस्य शोधयेन् मार्गं पूरकुंभकरी चकैव पर्ययेणापि शनैरभ्यसे निर्जितेन्द्रियो यद्यविच्छन्न ओंकारं घंटानादं विशोर्णवत् प्राणेनोदीर्यो तत्रातः पुनः संवेशयेत्वरम् एवं प्रणव संयुक्तं प्राणमेव समभ्यसेत् दशक्रतुवस्त्रे श्रवणं मासादुर्वागुजिता नील। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जो न तो बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा हो, ऐसे आसन पर शरीर को सीधा रखकर आराम से बैठ जाएं, हाथों को अपनी गोद में रख लें और दृष्टि अपनी नासिका के अग्रभाग पर जमावें। इसके बाद पूरक कुंभक और रेचक तथा रेचक कुंभक और पूरक इन प्राणायाम के द्वारा नाड़ियों का शोधन करें। प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और उसके साथ साथ इंद्रियों को जीतने का भी अभ्यास करना चाहिए। हृदय में कमल नालगत पतले सूत के समान ओंकार का चिंतन करें और प्राणों के द्वारा उसे ऊपर ले जाएं। उसमें घंटनाद के समान स्वर स्थिर करें और स्वर का तांता टूटने न पावे।
इस प्रकार प्रतिदिन 3 समय 10-10 बार ओमकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करें। ऐसा करने से 1 महीने के अंदर प्राणवायु वश में हो जाता है। ओम, यह तो देखो, ये बड़ी बात योग की बता दी भगवान कृष्ण ने उद्धव को, है ना। अभी तो योग की बहुत लहर चली है पूरे विश्व में, लेकिन भगवान कृष्ण ने इसकी शुरुआत की थी, बताया था, इसलिए भगवान को योग पुरुष भी कहा गया है। हत्पुंडरीकमंतस्थ मूर्धनालामदोमुखं ध्यायत्वोन्मुखमुन्निन्द्रमष्टपत्रं सकर्णिकं कर्णिकायां नशेत् सूर्यं सौमाग्नि नरोत्तमरं वग्निमध्ये स्मरेद्रूपं ममेतध्यानमङ्गलं समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारुचतुर्भुजं सुचारु सुंदरग्रीवं सुकपोलं सुचिस्मितम्। इसके बाद ऐसा चिंतन करें कि हृदय एक कमल है, वह शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी डंडी तो ऊपर की ओर है, मुंह नीचे की ओर। अब ध्यान करना चाहिए कि उसका मुख ऊपर की ओर होकर खिल गया है, उसके 8 दल पंखुड़ियां हैं और उसके बीचों बीच पीली पीली अत्यंत सुकुमार कर्णिका गद्दी है। कर्णिका पर क्रमशः सूर्य चंद्रमा और अग्नि का न्यास करना चाहिए। तदनंतर अग्नि के अंदर मेरे स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। मेरा यह स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा ही मंगलमय है। मेरे अवयवों की गठन बड़ी ही सुडौल है, रोम रोम से शांति टपकती है। मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित और सुंदर है, घुटनों तक लंबी मनोहर 4 भुजाएं हैं। बड़ी ही सुंदर और मनोहर गर्दन है, मरकतमणि के समान स्निग्ध कपोल है, समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकर कुंडलम हेमांबरम घनश्यामं श्रीवत्स श्रीनिकेतनम शंखचक्र गदापद्म वनमाला विभूषितं नूपुरे विलसत्पादं कौस्तुभ प्रभयायुतं द्युमद्किरीट कटकं कटिसूत्रांगदायुतं सर्वांग सुंदरं वृद्धं प्रसादासुमुखीक्षणं सुकुमारमिवाभिविद्याये स्वर्गांगेषु मनोदधत् इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो मनसाकृष्य तन्मनो बुद्ध्या सारितनातीर प्राणे प्रणयिन्मयि सर्वतो। मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनोखी ही छटा है, दोनों ओर के कान बराबर के हैं और उनमें मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है। श्रीवत्स एवं लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्षस्थल के दाएं बाएं विराजमान है। हाथों में क्रमशः शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए हुए हैं। गले में वनमाला लटक रही है, चरणों में नूपुर शोभा दे रहे हैं, गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। अपने अपने स्थान पर चमचमाते हुए किरीट कंगन करधनी और बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं। मेरा एक अंग अत्यंत सुंदर एवं हृदयहारी है, सुंदर मुख और प्यार भरे चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। उद्धव, मेरे सुकुमार रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एक एक अंग में लगाना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींच ले और मन को बुद्धि रूप सारथी की सहायता से मुझ में ही लगा दे, मैं चाहे मेरे किसी भी अंग में क्यों न लगे। तत्सर्वव्यापकं चित्तम आकस्ये कत्र धारयेत् नान्यानि चिन्तयेत् भूयः सुस्मितं भावयेन्मुखं तत्र लब्धौ पदं चित्तम आकृष्य व्योम निधारयेत् तच्च त्यक्त्वा मदारोह न किंचित विचिन्तयेत्। जब सारे शरीर का ध्यान होने लगे तब अपने चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करें और अन्य अंगों का चिंतन न करके केवल मंद मंद मुस्कान की छटा से युक्त मेरे मुख का ही ध्यान करे। जब चित्त मुखारविंद में ठहर जाए तब उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे। तदनंतर आकाश का चिंतन भी त्याग कर मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जाए और मेरे सिवा किसी भी वस्तु का चिंतन न करें। एवं समाहित मतिर्मेवात्मानमात्मनि विचष्टे मयि सर्वात्मन ज्योतिर्ज्योतिषि संयुतम ध्यायेनेत्तं सुतिव्रेणं युञ्जतो योगिनो मनः संयासयति यासु निर्वाणं द्रव्यज्ञान क्रिया ब्रह्म। जब चित्त मुखारविंद में ठहर जाए तब उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करें। तदनंतर आकाश का चिंतन भी त्याग कर मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जाए और मेरे सिवा किसी भी वस्तु का चिंतन न करें। जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति से मिलकर एक ही हो जाती है, वैसे ही अपने में मुझे और मुझ सर्वात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है। जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा मुझ में ही अपने चित्त का संयम करता है, उसके चित्त से वस्तु की अनेकता, तत्व संबंधी ज्ञान और उनकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। ध्यानेनेत्तं सुतिव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः संयास्यति यासु निर्वाणं द्रव्यज्ञान क्रिया ब्रह्म। प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे चतुर्दशोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण बल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय
नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सब घूम ले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 15वें अध्याय में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम हरि ओम।